ग्रीन धाम आनंदी चैत से सुरेश नौटियाल का प्रणाम। आज धूप खिली हुई है, ये हंसती हुई, ये मुस्कुराती हुई, ये खिलखिलाती हुई धूप आप देख सकते हैं। सामने हिमालय बादलों के साथ, जैसे उसने सफ़ेद वस्त्र पहने हों। ये बादल इस धरती के गहनों से कम नहीं लगते, लेकिन जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय ताप का खतरा हमें घेरे हुए है, ये बादल न जाने दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। पूरी धरती के कोने कोने पर जलवायु परिवर्तन का असर है। बारिश कब होती थी और अब कब होती है। पहले कितना तापमान था और अब कितना तापमान है। धरती में पहले कितनी नमी थी और अब कितनी नमी है। ये हिमालय की इन वादियों को, इन घाटियों को, इन बादलों को देखकर सहज ही अंदाज़ा नहीं लगेगा। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ सुखाड़ है, वर्षा नहीं होती है, धरती ने अन्न उत्पन्न करना बंद कर दिया है क्योंकि पानी की कमी है। लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। समुद्री तट पानी से भर रहे हैं क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तापमान वृद्धि के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। समुद्रों के बीचों बीच जो देश हैं या समुद्रों के किनारे जो देश और इलाके हैं, उनके लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। न जाने क्या होगा जब 1.5 और 2 डिग्री तापमान धरती का बढ़ेगा। न जाने क्या होगा। और कल्पना करें कि ये उससे भी ज़्यादा होगा, तब क्या होगा। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कुछ छोड़ कर जाएंगे। हम लोग छोटी राजनीति में फंसे रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर ये धरती स्वस्थ नहीं रहेगी तो न इस पर मनुष्य होगा, न उसका ज्ञान होगा, न उसका विज्ञान होगा, न उसकी राजनीति होगी, न उसकी प्रगति होगी और न उसका अस्तित्व होगा। तो साथियों, आवश्यकता है राजनीति बदलने की। राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, समाज बदलेगा, विश्व बदलेगा। और हमें ग्रीन राजनीति की ओर जाना होगा। ग्रीन राजनीति ही वह राजनीति है जिसमें मनुष्य से लेकर धरती के संरक्षण और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था है, उसकी सुरक्षा का प्रावधान है। ग्लोबल ग्रीन्स का चार्टर है और उसके 6 सिद्धांत हैं। इकोलॉजिकल विजडम, यानी हम अपनी पारिस्थितिकी का कितने विवेक से उपयोग करते हैं, उसका उपभोग कितनी समझदारी से करते हैं। दूसरा सिद्धांत है सस्टेनेबिलिटी का, अर्थात हमारे पास जो प्रकृति की देन है, जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं, उनको हम आने वाली पीढ़ियों के लिए किस प्रकार संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें, ताकि उनका भविष्य भी सुनिश्चित हो सके। यही सस्टेनेबिलिटी का सिद्धांत है। अब आता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में व्यवस्था है कि
जो भी इस धरती पर है, चाहे वो किसी जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय, रंग, रूप का और किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में हो, उसको सामाजिक न्याय बराबरी के सिद्धांत से मिलना चाहिए। उसमें महिलाएं हैं, उसमें अल्पसंख्यक हैं, उसमें वंचित समाज है और तमाम लोग। इसके बाद आता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का सिद्धांत, अर्थात ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता की साझेदारी हो, उसकी भागीदारी हो, निर्णय से लेकर क्रियान्वयन और श्रेय में भागीदारी हो। तो इसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का सिद्धांत कहेंगे। इसके बाद आता है नॉन वायलेंस, अहिंसा, अर्थात हम जो भी काम करें उसमें हिंसा का लेस मात्र भी समावेश न हो, वह हिंसात्मक तरीके से हो। हमारी भाषा, बोलचाल, हमारे क्रियाकलाप, हमारे लेखन में वो हिंसा दिखाई नहीं देनी चाहिए। तभी हम शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं, तभी मानवाधिकारों का सम्मान भी कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी प्रकृति में किसी भी प्रकार की विविधता हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे भाषा हो, चाहे वो लिंग हो, चाहे धर्म हो, किसी भी प्रकार की विविधता और जैव विविधता, तो उन सब का सम्मान हो, हम उनका संरक्षण करने के उपाय करें। तो साथियों, ये 6 सिद्धांत हैं ग्लोबल ग्रीन चार्टर के, जो धरती को सुरक्षित रखने की गारंटी देते हैं। तो आइए ग्रीन पॉलिटिक्स को, ग्रीन राजनीति को अपनाएं और इस धरती के संरक्षण के साथ साथ मनुष्य समेत तमाम जीव जंतुओं के संरक्षण को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।